भारत जोड़ो यात्रा में भरपूर समर्थन मिला है उन्हें। अच्छा, यस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस सेशन के अगले अगले सेशन में भी नहीं आएगा। रही बात मोदी की, मोदी ऑल ऑफ कंट्री लीडरशिप ही ओनली वन। राहुल गांधी तो पप्पू है, बिल्कुल पप्पू है, रही रहेगा। उसके बस का है नहीं कुछ करने का। वैसे ही मतलब जो है अश्लील का मतलब जो है सामने पब्लिक के सामने अश्लीलता फैलाने वाला काम कर रहा है। जब अपना सिस्टर को अश्लीलता वो कर रहे हैं तो वो क्या करेगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि बेरोजगारी इनका प्यार है इन लोगों को दिख नहीं रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। उसका है वो पप्पू का काम है। आज भाई ऐसे लीडरशिप में नहीं होता। जब वो खुद ऐसे कर रहा है तो पब्लिसिटी में क्या होगा। आपको बता दें कि लगातार चुनाव की तैयारियों के बीच एक बार दिल्ली की जनता की भीड़ को देखिए। इस भारी भीड़ में आज हम इंडिया गेट पर आए हैं और इंडिया गेट पर दिल्ली की जो जनता मौजूद है उससे चुनाव पर चर्चा करेंगे। चुनाव पर चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर जनता क्या रुख रखती है और जनता के इरादे इस बार क्या है। इरादे बदलाव के हैं, इरादे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता तक ले जाएगी और जनता में कितनी ज़्यादा कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर राजनीति किस तरीके से देख रही है जनता, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ के लोग मौजूद हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? भवाना मैम, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से आए। ये बताइए चुनाव के बीच क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मैम मोदी। मोदी जी। हाँ जी मैम। क्यों बनना चाहिए मोदी? बस काम अच्छे करने लग रहा है मैम। अच्छा, कौन कौन से काम ऐसे हुए हैं जो लग रहा है आपको कि अच्छे हुए हैं और उन्हीं को बनना चाहिए? मैम काम देखो जो भी होने लग रहा है सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा हमारे लिए राम मंदिर है, सबसे बेस्ट। हाँ, और मैं कुछ नहीं मानता हूँ। अच्छा सबसे बेस्ट जो काम किया वो राम मंदिर का लिया है। अच्छा, तो ये बताइए। लेकिन जो बात देखी जाए, दिल्ली में अभी चुनाव हुए थे, हाँ, एमसीडी चुनाव, लेकिन कहीं भी देख लो आप, कहीं भी नीचे देखोगे कैमरा लगा के गंदगी हुई है। हाँ। अभी तक कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं चला हुआ अभी। केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की हो चाहे बीजेपी हो की हो चाहे केजरीवाल की हो, पर सफाई नहीं हो रही है। हाँ। सबसे गंदा काम ये होने लग रहा है अच्छा, एमसीडी में। और ये बताइए कि 24 की तैयारी के बीच कहीं ना कहीं विपक्षी हमलावर है कि केंद्र सरकार ने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम नहीं किया। इन कामों को किस तरीके से आप देख रहे हैं और विपक्ष के हमले को किस तरीके से देख रहे ऐसा तो कोई वो नहीं लग रहा मैम अभी हमले के ऊपर। हैं? नहीं नहीं आएंगे मोदी जी, आएंगे। मुकाबला किससे? वही राहुल गांधी, और कौन है। कैसा रहेगा यात्रा उनका? जो यात्रा अभी समाप्त हो टक्कर देने की है दोनों की, अभी की टक्कर देने लायक टक्कर है। हाँ जी, अच्छा, अच्छा, लगता है कुछ हो पाएगा, कुछ बदलाव या उन्हीं को? तो होने लग रहा है मैम। हाँ, और मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे, हाँ जी, पूरा विश्वास आपको? यस। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई पर कहीं ना कहीं घेर रही है मोदी सरकार को विपक्ष कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोजगारी हो गई। महंगाई का देखो होने लग रही है, गरीब आदमी हर उसमें मरने लग रहा है। अमीर आदमी और ऊपर जाने लग रहा है, गरीब और नीचे आने लग रहा है। ये पर इसको देख लो, रेडी पटरी वालों को, ये जितने गरीब थे उतने और गरीब होने लग रहे हैं और अमीर ऊपर जाने लग रहा है। अच्छा, ये सिर्फ महंगाई की मार है और कुछ नहीं है। महंगाई की मार है। अभी इसमें चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं मैम। ठीक है, ठीक है। और आपके हिसाब से मुकाबले में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? शास्त्री नगर, दिल्ली। अच्छा, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी है, इसमें कंफर्म है। मोदी जी सब जी जी बिल्कुल मोदी क्यों? है। मोदी जी क्यों? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि काम ही नहीं कर रहे हैं मोदी जी। उसका काम है बोलने का, विपक्ष बोलेगा ही, काम करने वाला कर ही रहा है। अदर कंट्री में देखो हर एक जगह भी मोदी का ही अभी 1 नंबर पे, लीडरशिप में 1 नंबर पे है, तो मोदी ही आएगा। अभी 24 नहीं 32 तक मोदी ही आएगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा की है, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म के आधार पर देश बांट दिया मोदी जी ने, इसके खिलाफ जनता मेरा समर्थन कर रही है। नहीं नहीं, इनसे पहले भी मतलब जो है अलग नहीं था देश, देश एकजुट ही था। उसके कर विजिटिंग से मतलब ये नहीं है कि देश जोड़ने का यात्रा कर रहे हैं वो। वैसे एक तो अपना वो विजिटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है। पहले से भी देश एक था, अभी भी देश एक है और आगे भी देश एक रहेगा। अच्छा, ऐसा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है विकास की कितनी तस्वीर बदलेगी? आप युवा हैं, बेहतर तरीके से बताइए। अभी जो है जड़ें मजबूत करा है मोदी जी। अब यहाँ से जो होगा स्टेप चेंज होगी। स्टेप चेंज होने के बाद जो है धीरे 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 डेवलपमेंट ही होगा और अपना भारत विकासशील कंट्री होगी। अच्छा, हाँ, अदर कंट्री के जैसे अभी जापान है, अमेरिका है, रूस है, उसके बराबर उससे मतलब ये बेहतर मेरी आप कंट्री करने के लिए जा रही है अभी। लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है? बिल्कुल। जीटी देखो उसमें भी 1 नंबर पे आ गया इंडिया। उसके बाद जो है
वो कौन क्या बोल रहे हैं सर, G20, सॉरी G20 में भी मतलब जो है ना अपना इंडिया आ गया है। तो सारा तो काम जो मोदी कर रहे हैं इसी वजह से इसको मतलब जो मिला है, इन वजह से जो है मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी अच्छा काम ही करेगा। और हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जोगी आएंगे जी। आप बताइए क्या नाम है सर? रवि कुमार यादव। रवि कुमार यादव। क्या लगता है कौन अगला प्रधानमंत्री? रवि जी, देखिए, सबसे पहली बात है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात होनी चाहिए। राजनीति का मेन उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होना चाहिए, जो कतई नहीं है। आपको भी पता है, सबको पता है लमसम में। और जहाँ तक बात है हिंदू राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो मोदी का नाम सबसे आगे आ रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल, बेरोजगारी अभी देख लीजिए देश में क्या हाल है, महंगाई का हाल देख लीजिए। तो इस एंगल से तो मोदी जी कहीं भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन आना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तक तो ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है। मिला जुला के अरविंद केजरीवाल है, लेकिन अभी इनका स्कोप आगे तक है नहीं दिल्ली के अलग। अच्छा, ठीक। मैं राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर से। यस। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? देखो, प्रधानमंत्री तो आएगा तो मोदी। क्यों आएंगे मोदी? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हाँ। देखिए, जो आज यहाँ पे पब्लिक है, पिछले 2014 से की कंडीशन देखते और अब कंडीशन देखो यहाँ की। क्या कंडीशन में बदलाव आया है, क्या लगता है आपको? देखो, एवरी संडे या फिर देखो यहाँ से वॉर मेमोरियल को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ के डेकोरेशन देखो, वहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम किया है, डेकोरेट किया है, तो सलामी के लिए जो किया हुआ है वो भी बेस्ट किया हुआ है। सर ये भी बताइए कि मुकाबले में कौन, राहुल गांधी कितनी टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी तो क्या टक्कर देंगे, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। आज़ाद हुआ तब से जोड़ने में लगे हुए हैं, तो अब मोदी के आगे क्या जोड़ पाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ था, कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया, राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर बांट दिया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, क्या कहेंगे? देखो, धार्मिक आधार पे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे ना, तो हम राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी है, देश चल रहा है, अच्छा है, जनता को अच्छा लगा तो ये क्या है। अच्छा, और ये भी बताइए सर कि आने वाले समय में जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि वही बने, तो क्या लगता है सर कितना विकास और होगा? देखिए, विकास की तो झड़ी लगी हुई है। अब पब्लिक लाएगी तो मोदी जी को ही लाएगी। पब्लिक लाएगी मोदी जी को? बिल्कुल लाएगी। क्यों लाएगी पब्लिक? अब देखिए, मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। अपोजिट पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो मेरा जो कहना था मैंने आपको बोला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप बताइए क्या नाम है सर, कहाँ से आए, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मैं संजय सिंह मथुरा से आया हूँ। संजय सिंह जी, क्या लगता है कौन अगला प्रधानमंत्री? संजय जी मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी बेस्ट चॉइस है। यस। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी जी, आपने अभी देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में जितना मान सम्मान उन्हें मिला, और आप देख सकते हो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्हें जो मान सम्मान मिल रहा है, तो उन्हें मान सम्मान मिल रहा है। तो इस वजह से मैं आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समर्थन मिल रहा है? मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भरपूर समर्थन मिला है उन्हें। अच्छा, यस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस सेशन के अगले सेशन में भी नहीं आएगा। रही बात मोदी की, मोदी ऑल ऑफ कंट्री लीडरशिप ही ओनली वन। राहुल गांधी तो पप्पू है, बिल्कुल पप्पू है, रही रहेगा। उसके बस का है नहीं कुछ करने का। वैसे ही मतलब जो है अश्लील का मतलब जो है सामने पब्लिक के सामने अश्लीलता फैलाने वाला काम कर रहा है। जब अपना सिस्टर को अश्लीलता वो कर रहे हैं तो वो क्या करेगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि बेरोजगारी, इनका प्यार इन लोगों को दिख नहीं रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। उसका है वो पप्पू का काम है। आज भाई ऐसे लीडरशिप में नहीं होता। जब वो खुद ऐसे कर रहा है तो पब्लिसिटी में क्या होगा। इस वजह से जो है ये कतई सही नहीं है। मोदी, मैम आपका क्या नाम है? मोदी ही मोदी आएगा। अच्छा सर, आपका क्या नाम है, कौन आएगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा? कौन बनना चाहिए? कोई भी बन जाए। कोई बन जाए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं, युवा कहाँ से आए हैं, क्या नाम है अगला प्रधानमंत्री कौन? साइलेंट एलेक्स है। अच्छा, क्या लगता है एलेक्स जी कौन अगला प्रधानमंत्री? मैम जी केजरीवाल ही लगता है मेरे को केजरीवाल तो लगते जी, हैं। क्यों लगते हैं केजरीवाल? क्योंकि मैम अच्छा काम कराते हैं वो। यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, सफाई सुथराई सब कुछ है। और जी प्लस लेडीज़ के लिए उन्होंने बस टिकट फ्री कर दिए। और क्या चाहिए, लेडीज़ों की इतनी सुरक्षा है, सही है मेरे हिसाब से तो
केजरीवाल ही जी आएंगे। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मैं आज़म, मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ। आजम जी जी। ये बताइए आजम जी, कौन अगला प्रधानमंत्री, क्या लगता है चुनाव की कितनी तस्वीर बदली है? मैम जैसे ये कहा जाता है कि चेंज इज़ ऑलवेज बेटर, तो 10 इयर्स मोदी जी को हो गए हैं और चेंज तो होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए कि युवा मोदी जी आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आज 2000 रोज़गार ढूंढने में स्टेट लेवल पे नहीं मिल रही है। हम युवा लोग हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भाई 2 करोड़ अगर रोज़गार देने के लिए वादे किए थे तो उसमें 1 करोड़ ही कम से कम दे दीजिए, है ना। तो आप पूरे ऑल इंडिया जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब थे, रोडवेज में देख लीजिए, रेलवेज में देख लीजिए, सारे जॉब कहीं नहीं आ रहे, है ना। और बहुत ही थोड़े बहुत आ रहे हैं, उस पर इतनी भीड़। पहले बीपीएससी होती थी, यूपीएससी होती थी, उसमें कट ऑफ जाता था 100, आज 130, 120 ऐसे कट ऑफ जा रहे। तो ज़्यादा लोग, मतलब वैकेंसी कम है पर ज़्यादा लोग रहे, है ना। सबसे बेरोजगारी दर ज्यादा है। और दूसरा ये है कि ये कॉरपोरेट की गवर्नमेंट है। आपको याद होगा मेहुल चौकसी जब उनका वो हुआ था, मेहुल चौकसी साहब का, तो फिर उनका ये उन्होंने क्या बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक ने बोला कि हमारा 0.001% भी पैसा उसको लोन के तौर पर नहीं है, लेकिन जब लेके भागा तो उसका जो है करीब 25,000 करोड़ का लॉस था। मतलब इसी तरह आज के डेट में एसबीआई ये कह रही है कि हमारा 0.008% भी नहीं है, लेकिन आप अगर उसको जाएंगे तो वो तकरीबन 11,000 करोड़ का लोन है उसके ऊपर, है ना। इसे तो ये सब चीज़ें, ये अब वो भाग गए, अब इनके ऊपर अभी तक ये गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं कराया है कि उनका कोई तफ्तीश हो, कोई जांच हो, कोई ईडी लगाई जाए, कुछ नहीं, है ना। सर ये भी बताइए, तब मुकाबले में कौन आपको लगता है, और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से समाप्त हुई है, क्या लगता है सर यात्रा का असर? भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है उनका। उससे तो बौखलाहट है गवर्नमेंट के अंदर, जो सिटिंग गवर्नमेंट है अभी। तो देखिए, चेंज हम तो चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए। 10 इयर्स हो गए हैं और चेंज इज़ ऑलवेज बेटर।